तो हमने अभी तक ये पढ़ा, ठीक है। हमने सबसे पहले तो पढ़ा था कि माउंटेन्स कितने तरीके के होते हैं। तो माउंटेन्स हमारे 3 तरीके के होते हैं। एक तो फोल्ड माउंटेन होता है, एक ब्लॉक माउंटेन होता है, और एक वॉल्केनिक माउंटेन होता है। जो फोल्ड माउंटेन होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, एक तो यंग होता है और एक ओल्ड फोल्ड माउंटेन होता है। यंग में हमने देखा था कि जैसे हमारे हिमालयाज़ हैं, ठीक है, हमारे एंडीज़ हैं साउथ अमेरिका वाले, हमारे रॉकीज़ हैं नॉर्थ अमेरिका वाले। फिर हमने देखा था कि यहीं पे हमारे आ जाते हैं कौन, आल्प्स आ जाते हैं यूरोप वाले। और ओल्ड में अगर बात करेंगे तो इंडिया के अरावली आ जाते हैं। फिर अगर बात करेंगे तो अमेरिका के अपलेशियंस आ जाते हैं, यूराल आ जाते हैं, ठीक। इसी में हम कॉकासस को भी रख सकते हैं, एटलस को भी रख सकते हैं जो अफ्रीका वाला है। ब्लॉक में ब्लॉक कैसे बनते हैं, तो ब्लॉक ऐसे बनते हैं, यानी कि ये बन जाता है आपका ग्रेबान, ठीक है। ग्रेबान में झांक के देखो तो मतलब वो नीचे तभी तो झांक के देखेंगे, तो ये हो गई आपकी रिफ्ट। और ये जो उठ जाता है पार्ट उसको बोलते हैं हॉर्स्ट। क्यों बनते हैं, क्योंकि फॉल्ट के अलॉन्ग स्लिपेज हो जाता है, फॉल्ट के अलॉन्ग क्रस्ट का स्लिपेज हो जाता है। तो ये नीचे जो स्लिप कर गया वो रिफ्ट बन गया, जो उठ गया वो हॉर्स्ट, या फिर उसको उसी को वो माउंटेन बोल देते हैं, ब्लॉक माउंटेन। जैसे विंध्या सतपुरा, वॉल्जेस, विंध्या सतपुरा इंडिया में, वॉल्जेस फ्रांस में, हर्स जर्मनी में। बात करें वॉल्केनिक, तो वॉल्केनिक में तो आपका माउंट कोटोपैक्सी इक्वाडोर में, ओजस del Salado हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो है, चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पे। स्ट्रोम्बोली जिसको लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन बोलते हैं, फुजियामा जापान में। तो ये सब वॉल्केनिक है जो हम पहले डिटेल में पढ़ चुके हैं। फिर हम हिमालयाज पे आए, तो हमने हिमालयाज के बारे में जाना कि हिमालय का फॉर्मेशन हुआ कैसे। तो हिमालय का फॉर्मेशन ऐसे हुआ कि जो इंडियन प्लेट है उसका कोलिजन हुआ यूरेशियन प्लेट के साथ, और जब इन दोनों का कोलिजन हुआ, दैट इज इंडियन प्लेट का यूरेशियन प्लेट के साथ जब कोलिजन हुआ, तो यहाँ पर जो कोलिजन वाला प्लेस था, यहाँ पर सीरीज ऑफ माउंटेन्स बन गए, पहाड़ों की एकदम श्रृंखला बन गई। और वो पहाड़ों की श्रृंखला को हम क्या बोलते हैं, को बोलते हैं ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक। फिर हमने ट्रांस हिमालय, और हमने ये देखा कि ये किसकी फोल्डिंग के जैसे बने, जो बीच में एक जियोसिंक्लाइन था, बीच में जो टेथीज जियोसिंक्लाइन था, ठीक है, बीच में जो टेथीज जियोसिंक्लाइन था उसकी फोल्डिंग की वजह से बने, क्योंकि हमें आज भी उसके सेडिमेंट्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक। और जियोसिंक्लाइन को हिंदी में क्या बोलते हैं, भूसन्नति बोलते हैं, भूसन्नति, ठीक। अब फिर हमने एक कोट पकड़ा ट्रांस हिमालय को, ट्रांस को हमने पकड़ा, और ट्रांस में हमने ये देखा कि ट्रांस है क्या। तो ट्रांस जो है 3-4 जो माउंटेन रेंजेस उससे मिल के बना है, काराकोरम, लद्दाख, जंस्कार और आपका काराकोरम, लद्दाख, जंस्कार और आपका ये महाकालेश्वर जो है रेंज, ठीक है। तो काराकोरम, लद्दाख, जंस्कार ये आपको याद रखना, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर में ध्यान रखना है, काराकोरम, लद्दाख और जंस्कार। काराकोरम की जब हम बात करते हैं तो काराकोरम में हमें कुछ पीक्स देखने को मिलती हैं, जैसे कि K2 गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। देन यहाँ पे गाशेर ब्रह्म, ठीक है, गाशेर ब्रह्म, और यहाँ पर राकापोशी देखने को मिलता है। तो ये 3 माउंटेन पीक्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। इसमें K2 की हाइट कितनी है, 8611 मीटर है, जो कि इंडिया की हाईएस्ट पीक है। देन हमने ये चीज़ देखी, काराकोरम में हमें कुछ इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि बाल्टोरो, ठीक है, उससे पहले हिस्पर, बाल्टोरो, बाइफो, सियाचिन। सियाचिन 1984 ऑपरेशन मेघदूत, सेकंड लॉन्गेस्ट नॉन पोलर ग्लेशियर आफ्टर फेडचेंको ग्लेशियर इन ताजिकिस्तान। तो ये है अभी तक की कहानी पूरी, ठीक। अब हम आते हैं ग्रेटर